नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा प्रॉफिट लॉस का 7वां क्लास होने वाला है। अब तक आप लोगों ने 6 क्लास बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सीखे। प्रॉफिट लॉस में अगर हम टाइप वाइज क्वेश्चनों की बात करें तो बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें सीखने रहते हैं। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य अगर हमें समझ में आ जाए तो हमें प्रॉफिट लॉस के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दिखने लगते हैं कि अगर लाभ और हानि का निर्णय करना है तो वो लागत मूल्य के अकॉर्डिंग करना है, और अगर छूट देने का डिसीजन लेना हो कि छूट देनी है तो छूट देने का डिसीजन हमेशा आप एमआरपी पे करेंगे। तो अगर इन सारी चीज़ों को क्लियर रखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएंगी और कहीं किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ रोमित बेटा, इस समय क्लास आपकी 8:30 बजे से होगी, क्योंकि अब थोड़ा सा क्लास 8:30 बजे से इसलिए करनी है क्योंकि ऑफलाइन क्लासें भी मुझे स्टार्ट करनी पड़ रही हैं। जो ऑफलाइन क्लासेस का टाइम रहेगा वो मॉर्निंग में थोड़ा सा रहेगा, तो इसलिए थोड़ा सा आपकी क्लास को मैंने आधे घंटे पीछे कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देखते हैं सर हम लोग क्वेश्चंस किस तरीके से हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा। संभवतः 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बेटा, इसलिए आप देखते रहिएगा समय सारणी के अकॉर्डिंग जो आपको बेहतर लगे देखिएगा। फिर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ, ध्यान से आप इस प्रश्न को देखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, ये आपकी परीक्षाओं में पूछा भी बहुत जाता है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखिए। आज की क्लास का पहला प्रश्न इन्होंने कह रखा है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता %10 लाभ पर वस्तु को बेचता है, ठीक। और कह रखा है कि यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे, लिखा है यदि वह इसे, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यदि वह इसे क्या कह रहे बेटा, हाँ देखिएगा बेटा, कह रखा है कि यदि वह इसे 4% कम मूल्य पर खरीदे और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, और 60 पैसे अधिक मूल्य पर बेचे, बेचे 60% अधिक मूल्य पर बेचे, तो वह 18 से ही 3/4% का लाभ प्राप्त करेगा। तो वह 18 से ही 3/4% का लाभ प्राप्त करेगा, ठीक। प्रश्न पूछा गया है
पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिली होगी? पुस्तक विक्रेता को वह पुस्तक किस मूल्य पर मिली होगी? जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझना है। पहले आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि किसी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए मेरे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इस टाइप के प्रश्न बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो तुरंत मुझसे रिपीट करने के लिए बोल देना, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए सब स्टार्ट करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा प्रश्न। सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, इसकी बात को समझिएगा। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% लाभ पर करके पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है। एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर वस्तु को बेचता है। यदि वह इसे 4% कम मूल्य पे खरीदे और 60 पैसे हटे। ठीक, अब देखिएगा कैसे लगाएंगे। सबसे पहले एक काम करिएगा, एक तरफ मैं लागत लिख देता हूं और दूसरे तरफ मैं विक्रय लिख देता हूं। ठीक, आराम से समझिएगा। एक तरफ मैंने लागत लिख दी, एक तरफ मैंने विक्रय लिख दिया। अब इनकी सबसे पहली शर्त के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहली शर्त के अकॉर्डिंग तो मेरे बच्चों इन्होंने एक बात बोली है कि पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पे वस्तु को बेचता है। कहने का मतलब ये है कि जो 100 वाली चीज़ है वो पुस्तक विक्रेता इसको कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। बात समझने वाली है। 100 वाली चीज़ 110 में बेच रहा है, ये बात इसकी यहाँ पे स्पष्ट हो गई। अब अगली कंडीशन शुरू हो जाती है। अब एक शर्त लगा दी गई, कह रहा है कि अगर 4% कम मूल्य पे खरीदता, 4% कम मूल्य पे खरीदने का मतलब है कितना में खरीदता? तो आप बोलते कि 96% में खरीदता। फिर कह रहे हैं कि 60 पैसे ज़्यादा कीमत पे बेचता, मतलब सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया है? तो आप देखोगे 60 पैसे सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है। कितने पैसे भैया? 60 पैसे सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया है बता रहे हैं। तो इस कंडीशन में उसको कितना लाभ होता? 18 से ही 3/4% का लाभ होता। मेरे बच्चों जरा इसको यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो 75/4%, अगर आप इसे बटे में लिखोगे तो 3/16 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3/16। 75/4% को हल करके 3/16 लिख सकते हो। तो ये बताओ 18 से ही 3/4% का लाभ होगा या 3/16 का? तो आपको समझ में आएगा 3/16 का लाभ होगा। अरे भाई अगर 3/16 का लाभ होगा तो आप अगर 16 का इसमें गुणा कर भाग दो, 16 छक्का 96, 6 या 18, तो मतलब वास्तविकता में लाभ कितना हुआ? 18 का। तो अगर 18% का लाभ होगा तो इसमें आप 18% ऐड कर दीजिए। 18 जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना? 114%। बात समझ में आई कि नहीं है? अब जरा आप आराम से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये बताओ पहले सेलिंग प्राइस 110 था, अब 114 है। सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा? तो आप देखोगे 4% बढ़ा। तुम्हारे हिसाब से 4% बढ़ा, सामने देखो कितना बढ़ा है? 60 पैसे। 4 से काटो 15, 1 की वैल्यू यहाँ पर 15 आ गई। भैया जी 1 की वैल्यू 15 पैसे आ गई। अब हमें निकालनी है किसकी? 100 की वैल्यू। तो 100 की वैल्यू 1500 पैसा। अगर पैसे को रुपए में चेंज करोगे तो बताओ बटे में क्या लिखोगे? 100। इससे ये कट गया, मतलब यहाँ पर कितने रुपए? 15 रुपए। तो ये बताइएगा इस विक्रेता ने इस पुस्तक को किस मूल्य पे खरीदा है? 15 रुपए पे खरीदा है। बताइएगा मेरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया?
किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत कमेंट करके पूछ सकता है, मैं आपको तुरंत इस प्रश्न का सॉल्यूशन बता दूंगा भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो तुरंत पूछ सकता है, ताकि मैं उसके तुरंत कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं भाई। सभी को क्लियर है ना? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। पूरा रिपीट कर दें। रोमित जी 3/16 कैसे आया? भाई समझो, एक बात बताइएगा, इसको 3/16 को समझ लो। 75/4%। एक बात तो सुने होगे कि जब परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लाते हैं, तो 100 लाने का मतलब 400। काट लो भैया, 25 से काटोगे 25 तिया 75, 25 से काटोगे इसे कितने, 25 एकम 25 और 25 छक्का 150। सॉल्व हो गया। देखो आ गया भाई 3/16। समझ आया कैसे आया 3/16? सभी लोगों को क्लियर हुआ? चलो भाई, एक सवाल मैं ऐसा आप लोगों को और करवाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा। एक सवाल और देखते हैं। कोशिश करिएगा कि एक ही बार में सवाल आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना फेस करना पड़े। ध्यान दीजिएगा भाई। अभी इसमें कोई सवाल ऐसा दिख नहीं रहा है। चलिएगा, जैसे ही इस तरीके का एक प्रश्न और दिखता है, मैं आप लोगों को तुरंत उस प्रश्न से और अवगत करा देता हूँ। ठीक है भैया? चलो बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट देखिएगा। प्रैक्टिस क्लास में ऐसे बहुत से प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, बहुत से प्रश्न ऐसे करवाए हुए हैं भाई। ऐसे बहुत से प्रश्न करवाए हुए हैं प्रैक्टिस क्लास में बच्चों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। और कोई प्रश्न इस तरीके का दिख नहीं रहा है, खैर इसमें दिख रहा होता तुरंत मैं करवा देता। चलिए, आपको अगला प्रश्न मैं करवाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को देखिएगा और समझिएगा। जरा ध्यान दीजिएगा। दिया गया है यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 में, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के मैं आपको 2 प्रश्न कराऊंगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे कह रखा है यहाँ पर कि एक आदमी 5 गाय और 13 भैंसे 51,000 रुपए में खरीदता है। एक आदमी 5 गाय और 13 भैंस 51,000 रुपए में खरीदता है। ठीक है? और क्या दे रखा है भाई? उसने गायों को 15% लाभ पर तथा भैंसों को 10% हानि पर बेच दिया। उसने गायों को 15% लाभ पर तथा भैंसों को 10% हानि पर
बेच दिया, ठीक। इस तरह उसे कुल 1150 रुपए का लाभ हुआ। इस तरह उसे कुल 1150 रुपए का लाभ हुआ। इस तरह उसे कुल 1150 रुपए का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। और क्या दे रखा है भाई, दो गायों और 3 भैंसों को कुल कितने मूल्य में खरीदा गया। 2 गायों और 3 भैंसों को कुल कितने मूल्य में खरीदा गया। खरीदा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, मेंस लेवल की परीक्षा में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा प्रश्न ये है। आप सभी लोग इस प्रश्न को पूरे ध्यान से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखिएगा किस तरीके से ये प्रश्न करेंगे आप। बहुत एक सिंपल सा लॉजिक आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे आपको ये सवाल करना है। एक बात बताओ, आपने क्या खरीदा है, 5 गाय और 13 भैंस खरीदी है, टोटल 51,000 का इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे आप ऐसा करिएगा, टोटल इन्वेस्ट आप अगर हम लिखें तो टोटल इन्वेस्ट है 51,000 रुपये, ठीक। और इस 51,000 रुपये के इन्वेस्ट में कितनी चीज़ें आई हैं भाई, 2 चीज़ें आई हैं। अगर आपसे 2 चीज़ों के बारे में मैं बात करूं तो 2 चीज़ों में क्या आई हैं भाई, 5 गायें आई हैं और 13 भैंसें आई हैं, ठीक। अब एक काम करिए, थोड़ी देर के लिए ये जो गाय और भैंस हैं ये कितनी है इनकी संख्या भूल जाइएगा, कितनी संख्या में खरीदी हैं। थोड़ी देर के लिए इस पे दिमाग मत लगाइए, आप केवल ये दिमाग लगाओ कि मैंने गाय और भैंस 2 प्रकार की चीज़ें खरीदी हैं, एक तो गाय खरीदी, दूसरी भैंस खरीदी। अच्छा, इस बिजनेस में एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, वो क्या है, बिजनेस में ये देखने को मिल रहा है कि गाय को मैंने भाई 15% प्रॉफिट पे बेचा है और इधर भैंस को आप 10% लॉस पे बेच रहे हो। कितना, 10% लॉस पे बेच रहे हो। और आपसे कह रखा है यहां पर कि आप 2 गाय और 3 भैंसों की कुल कीमत बताओ, जबकि इस बिजनेस में टोटल 1150 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो टोटल लाभ अगर आपको देखा जाए तो कुल लाभ आप कह सकते हैं, कुल लाभ कितना हुआ है, 1150 रुपए का। ये आपके हिसाब से हुआ है, ठीक। लेकिन अब सवाल के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को समझिएगा, मेरी बात को बहुत आराम से समझिएगा। अगर आप इस प्रश्न को सही तरीके से लगाना चाहते हो तो इस बिजनेस में आप सिर्फ क्या करना है, एक बहुत छोटा सा पॉइंट याद रखना है। आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए यार ये भूल जाओ कि कहीं कोई लाभ और हानि हो रही है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कहीं कोई लाभ हानि हो रही है। आप मान लो कि पूरे सौदे पे सिर्फ लाभ है, लाभ हो रहा है। क्या मान लो कि पूरे सौदे पे सिर्फ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और वो भी लाभ कितना हो रहा है, 15%। तो आप क्या करो, इसका आप 15% मुनाफा निकालो। तो जब आप इसका 15% मुनाफा निकालोगे तो इसका 15% निकालोगे तो 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, 1 जीरो आ गया यहाँ पर, और 15 एकम 15 का आ गया भाई 5 आ गया, और 15 पना 75 और 1 76। बताइए सर कितना आ गया, 7650 रुपये का मुनाफा आपके हिसाब से आया। अब सिर्फ मुझे एक चीज़ समझानी है आपको, ये बताओ
इनके हिसाब से मुनाफा 1150 का है और आपके हिसाब से जो मुनाफा निकल रहा है वो कितना निकल रहा है? 7650 का। ये बताओ आपके मुनाफे जो आपने निकाला है और जो सवाल का मुनाफा है, उन दोनों मुनाफे में कितना का अंतर है? तो 0 से 0 आया भैया, 5 में 5 गया 0 आया, 6 में से 1 गया 5 आया और 7 में से 1 गया तो 6 आया। मतलब आप दोनों का अंतर कितना आ रहा है बेटा? 6500 रुपये आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब आपको क्या करना है भैया जी, आप यहाँ पर क्या करिएगा कि इन दोनों का अंतर देखिएगा। अंतर देखने का मतलब समझिए सर, अगर आप इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो अंतर कितना आएगा? 25। उस 25 का यहाँ पर आप भाग दीजिएगा। तो जब आप 25% का यहाँ पर भाग देंगे तो बेटा जब परसेंट हटता है तो बटे में क्या आता है? 100 जाएगा आपका ऊपर। 25 से काट दीजिएगा, 25 चौका 100। 4 से इसमें गुणा करिएगा भैया जी, जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 26,000। भैया जी अगर कोई पूछे ये 26,000 रुपये जो निकले हैं ये किसकी वैल्यू निकली है, तो याद रखना ये भैंस की वैल्यू निकली है। मेरी बात समझिएगा, आपने सवाल यहाँ से लगाया है लेकिन जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ की निकलेगी। अब आप देखिएगा 51,000 रुपये में जब 26,000 रुपये की क्या हो गई भैया? भैंसें हो गई। तो बताओ भैया जी फिर 25,000 रुपये की यहाँ पर क्या होंगी? गाय होंगी। बात समझ में आई? अब एक छोटा सा लॉजिक आपको और समझना, 5 गाय 25,000, एक गाय, फटाक से बताओ एक गाय कितने की बनी? 5,000 रुपये की बन गई। ठीक, यहाँ पर 13 भैंसें 26,000 की है, तो एक भैंस अगर आपसे मैं पूछूं तो एक भैंस की कीमत कितनी है भैया मेरे? तो एक भैंस की कीमत निकलेगी 13 दूनी 26, मतलब कितने हज़ार रुपये बेटा? 2,000 रुपये। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भैया जी? एक गाय की कीमत 5,000 निकली, एक भैंस की कीमत 2,000 निकली। हमसे प्रश्न में पूछा गया है 2 गाय और 3 भैंस की कीमत पूछी गई। 2 गाय की कीमत 10,000 रुपये, 3 भैंस की कीमत 6,000 रुपये, मतलब हमारा आंसर कितना? 16,000 रुपये। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो तुरंत मुझे बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया है वो मुझे तुरंत आंसर बताए, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, दोबारा बता दिया जाएगा सर। रिपीट कर दें? ओके शशांक, मैं रिपीट कर दूंगा बेटा। नोट हो गया सभी का? चलिए भाई देखते हैं अगला। पहले इसको रिपीट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो शशांक बेटा, इस सवाल को लगाने का मैं आपको एक और तरीका थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा। एक मतलब तरीका यही है लेकिन थोड़ा सा मैं इसको सरल और कर देता हूं। कैसे सरल कर देता हूं? ध्यान दो, बहुत छोटा सा एक लॉजिक देखना बोर्ड पर। भैया जी हमारा इस बिजनेस में टोटल इन्वेस्ट कितना है? 51,000 रुपये का इन्वेस्ट है और 2 चीज़ें हैं। क्या हैं भाई? 5 गाय हैं और 13 भैंस हैं। बहुत छोटी सी लॉजिक आपको समझाएंगे सर। इनको 15% मुनाफे पे बेचा गया है, इनको 10% घाटे पे बेचा गया है। तो बेटा इस बात को हमेशा याद रखना, ये बात मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे कभी भी बोलूं कि लाभ हानि का अंतर बताओ तो उन दोनों को उठा के जोड़ दो। अगर हम आपसे कहें 5 लाभ और 5 हानि,
इनका अंतर कितना है, तो अंतर बोलोगे तुरंत कितना, 10। हमेशा याद रखना, लाभ हानि का अंतर हमेशा आपस में जुड़ जाता है, हमेशा आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। इस बात को याद रखना। ठीक, अब आपको यहाँ पे लॉजिक समझाते हैं। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे 5 गाय 15% लाभ पे बेची गई, 13 भैंसें 10% हानि पे बेची गई, और आपसे यहाँ पर पूरे बिजनेस में जो लाभ दिया गया है वो 1150 का है। तो आप क्या करो, बिजनेस में अगर लाभ दिया है 1150 का, तो आप क्या करो कि मान लो पूरे बिजनेस पे 15% का मुनाफा हुआ है, इधर कोई घाटा वाटा हुआ ही नहीं, मान लो थोड़ी देर के लिए एक पूरा मुनाफा है, तो जो मुनाफा हुआ है वो मुनाफा आप निकालिएगा। आप 15% जैसे ही आप इसका निकालेंगे तो तुरंत आपको बेटा मिल जाएगा 7650 रुपये। ये आपके हिसाब से मुनाफा है। अब सवाल का मुनाफा और अपने मुनाफे का अंतर निकालोगे तो निकलेगा यहाँ पे बेटा 6500 रुपये। ठीक, इधर अंतर 6500 रुपये निकला और यहाँ पे अंतर कितना निकल रहा है, 25% निकल रहा है। तो तुरंत इस 25% का यहाँ पर, या 25% की वैल्यू कह दीजिएगा 6500 रुपये, या आप वैसे सॉल्व कर लीजिएगा 25% का भाग देके। तो परसेंट में जब भाग देते हैं बेटा तो परसेंट हटता है, तो बटे में जो 100 आएगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सॉल्व करिए, 25 चौका 100, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 26,000 आएगा। याद रखना, सवाल को आपने सॉल्व इससे किया था तो फिर ये जो वैल्यू निकलेगी वो इसकी निकलेगी। तो यहाँ पर 13 भैंस कितने की हो गई, 26,000 रुपये की हो गई। 51,000 में 26,000 रुपया की अगर भैंसें हैं तो फिर इसमें से 26,000 हटा लो तो 25,000 रुपये की फिर गाय होंगी। बेटा थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, 5 गाय 25,000, एक गाय 5,000 की बन गई, 13 भैंसें 26,000, एक भैंस 2,000 की बन गई। हमसे प्रश्न क्या पूछा गया है, 2 गाय गुणा 2, कितनी भैंसें, 3 भैंसें, 3 भैंसों की कुल कीमत, आंसर आ गया 16,000। बताइए कि समझ आया कि नहीं आया, लॉजिक क्लियर है। दीपांशु जी ये बेटा शॉर्ट मेथड ही है बेटा। अब ये कारण ये है कि हाँ बेटा इस तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब थोड़ा सा कंडीशन आपके लिए ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी कि फिर मैं आपसे बोलूँगा कि इसको इसमें जाके जोड़ो, तो जब जोड़ना पड़ेगा तो आपको लगेगा कि ज़्यादा कठिन हो रहा है। तो इसलिए मैंने आपको ये मेथड समझाया। एक सवाल मैं आपको ऐसा ही बोलता हूँ, आप लोग लगाइएगा तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। एक सवाल मैं और आपको देता हूँ इसी तरीके का, इसी पैटर्न का सेम सवाल। देखो भाई, जैसे जैसे लेवल अच्छा होगा सवालों का, फिर सवालों को समझने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी भाई। सवाल नंबर 3 देखिएगा, लिखा है एक व्यक्ति 5 घोड़े एवं 10 गाय। ज्ञानदीप बेटा एलिगेशन से सॉल्व हो सकता है, मेरी बात को समझिए बेटा, लेकिन कई बार सवाल ऐसे आ जाते हैं जिसमें एलिगेशन आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया। कई बार ऐसे सवाल आएंगे कि एलिगेशन कर ही नहीं पाएंगे आप, इसलिए मैं ये मेथड बता रहा हूँ। ये मेथड कभी फेल नहीं हो सकता है। लिखो एक सवाल, देखते हैं कैसे गलत हो जाए आपसे। देखते हैं, एक व्यक्ति 5 घोड़े एवं 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक व्यक्ति 5 घोड़े एवं 10 गाय 10,000 रुपये में खरीदता है। ऐसे सवालों को तो बैठ के खूब आराम से पढ़ो, 2-3 बार रिपीट करो तब तैयार होंगे। यदि वह घोड़ों को 15% लाभ पर और गायों को 10% हानि पर बेच देता है, यदि वह घोड़ों को
15% लाभ पर और गायों को 10% हानि पर बेच देता है। तो इस प्रकार 375 रुपए का लाभ होता है। तो इस प्रकार 375 रुपए का लाभ होता है। लाभ होता है, ठीक। आपसे कह रखा है यहां पर एक घोड़ा एवं एक गाय की कीमत अलग अलग ज्ञात करें। एक घोड़ा एवं एक गाय की कीमत अलग अलग ज्ञात करें। चलो भाई फटाक से लगाओ। और भी बच्चे आंसर दीजिएगा। सभी लोग आंसर दो भाई, सभी लोग। बहुत कम लोग आंसर देते हैं। देखो भाई कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ये तो ज़्यादा सरल था। 10,000 रुपये में दो चीज़ें आई, 5 घोड़ा 10 गाय, ठीक। इधर इनको 15% लाभ पे बेचा गया और इधर 10% हानि पे बेचा गया। 15 का लाभ कमा लीजिएगा। सबसे पहले ये देख लीजिए सवाल में लाभ कितना दिया है, 375 का। 375 का लाभ सवाल में दिया है। आप 15% का अगर लाभ कमाओगे तो जरा 15% का लाभ देखो, तो इसमें 15% का लाभ निकलेगा 1500। कितना निकलेगा? 1500। अब इसका और इसका अंतर देखिएगा तो 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, 1125 का अंतर आया। ये बताओ
लाभ और हानि का अंतर अगर आप निकालोगे तो लाभ और हानि का अंतर कितना आया, 25। तो आप इस 25% का इसमें जब भाग दोगे तो परसेंट हटेगा तो ऊपर क्या जाएगा, 100। 25 चौका 100, इसका इसमें गुणा करिएगा। जैसे ही इसमें आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4500। कितना आ जाएगा, 45। ये 4500 रुपया की क्या निकली, गाय निकली। अगर 10,000 में 4500 रुपये की गाय है तो इसका मतलब घोड़े बने 5500 रुपये के। बताइएगा बात समझ में आ रही कि नहीं। कै घोड़े, 5 घोड़े, कितने में, 5500 में। तो एक घोड़ा कितने का, 1100 का। एक आंसर आ गया। 10 गाय 4500 की तो एक गाय कितने की, 450 की। दूसरा आंसर आ गया। दोनों इस प्रश्न के क्या है भैया, आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान मेथड है, आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कहीं कोई कठिनाई नहीं है भैया। समझ रहे हैं ना आप। अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा। समझ आ गया। चलो भाई अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। कहीं अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप तुरंत पूछिएगा, तुरंत उस कन्फ्यूजन को दूर करिएगा। क्योंकि अगर वो डाउट बना रहा तो फिर वो आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। देखिएगा पहले प्रश्न के पैटर्न पे एक प्रश्न मैं और आपको करवा देता हूँ। बिल्कुल पिछले प्रश्न के पैटर्न पे मैंने एक प्रश्न आपको करवाया जो इसके पहले मैंने करवाया था। प्रश्न नंबर 1 के पैटर्न पे जरा देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 आज का देखिएगा क्या है। एक व्यक्ति 10% मुनाफा लेकर एक वस्तु बेचता है, ये आप लोग लगाएंगे। एक व्यक्ति 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, ठीक। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पे खरीदा होता, यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 3 रुपए अधिक में बेचा होता, एवं 3 रुपए अधिक में बेचा होता, तो 25% मुनाफा होता, ठीक। क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य बताएं। बिल्कुल ठीक, पिछले प्रश्न के पैटर्न पे है।
चलिए मैं ये बता देता हूँ। देखिए भाई कैसे लगाएंगे, एक तरफ CP एक तरफ SP, लागत विक्रय। सबसे पहले कहता है 10% लाभ पे बेचता, तो 100% वाला प्रोडक्ट बेचता है 110 में। ठीक, पहली बात समझ में आई। फिर कह रखा है इसने कि अगर वह 10% कम मूल्य पे खरीदता, मतलब 90% पे खरीदता, अब यह 90 का खरीदा है और कितने 3 रुपए अधिक में बेचता, 3 रुपए अधिक में बेचता, तो कह रखा है कि यहां पर कितना 25% का मुनाफा होता। अब एक बात बताओ, जो 25% का मुनाफा होगा वो तो 90 पे होगा, क्योंकि जब लागत 90 है तो 90 पे 25% का मुनाफा होगा। बेटा मेरे 90 का जब आप 25% निकालेंगे तो 25 निम्मा 225 निकलेगा, मतलब 22.5 निकलेगा। कितना निकलेगा? 22.5। आप इसमें 22.5 जोड़िएगा, आ जाएगा 112.5%। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? अब आराम से देखो, पहले 110 का बेच रहे थे, बाद में आप 112.5 का बेच रहे हो। कितना आपने सेलिंग प्राइस बढ़ाया? तो आप देखोगे 2.5% बढ़ाया। मेरे प्यारे दोस्तों, 2.5% की वैल्यू यहाँ पर दी गई कितने रुपए? 3 रुपए। तो 1% की वैल्यू निकालिएगा। तो जब आप निकालेंगे 1% की वैल्यू, तो यहाँ पे निकलेगी 3/2.5, मतलब पॉइंट हटाएंगे तो 0, मतलब सॉल्व करने पे आ जाएगा 6/5। ये 1% की वैल्यू है। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? 100% की। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आप तुरंत यहाँ पर क्या करिएगा? 100 × 6/5, 5 दूनी 10, 20 छक्का 120। यही आपका क्या होगा बेटा? आंसर होगा। तो किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत पूछ सकता है। अब तो इस प्रकार के सवालों में कभी कोई डाउट नहीं होगा ना? अगर अब भी कोई डाउट हो तो बताएं सर। समझ आ गया भैया? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। बहुत अच्छा सवाल है ये, इम्पॉर्टेंट टाइप है, इसको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा सर। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सवाल और लिखता हूँ। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा सभी लोग। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर, छोटा सा प्रश्न है लेकिन एग्जाम में बहुत परेशान करता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपए कम कर दिया जाए तो लाभ
4% बढ़ जाता है क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न है क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक तरफ आप क्या करिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा सीपी, दूसरी तरफ लिखिएगा एसपी। अब यहाँ पर करना क्या है आपको कि मान लीजिएगा कोई चीज़ 100% की है और आप उसे कितने में बेच रहे हो सर, 20% लाभ पे बेच रहे हो, मतलब आप 120% में बेच रहे हो। बताइएगा बात पहली समझ में आई कि नहीं। 100% वाली चीज़ आप 120% में बेच रहे हो। अब आपसे बोला क्या गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को कितना 100 रुपये कम किया जाए। इसमें 100 रुपये माइनस कर दो और इसमें भी 100 रुपये माइनस कर दो। जरा माइनस करके लिखो, तो जीरो मत कर देना, जीरो मत कर देना, ध्यान रखना ये रुपए हैं, ये रुपए हैं, ये परसेंट है। लिखा। अब ये नया लागत मूल्य हो गया और इसको जब 100 रुपये कम करेंगे तो ये बताओ 120% माइनस 100 रुपये, ये बेटा आपका नया विक्रय मूल्य। बताइएगा बात समझ में आई। नया क्या है, विक्रय मूल्य। बहुत ध्यान से समझना, बड़े आराम से समझ में आएगा। नया विक्रय मूल्य। अब इन्होंने बोला क्या है, इनकी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा है कि लाभ कितना बढ़ जाता है बेटा, 4% बढ़ जाता है। बहुत छोटी सी बात आपको मुझे समझानी। ये बताओ बेटा पहले लाभ कितना हो रहा था, 20%, और अब अगर लाभ 4% एक्स्ट्रा होगा तो ये बताओ अब जो लाभ होगा वो होगा कितना, 24% होगा। बात को समझिएगा। लाभ पहले कितना हो रहा था, 20, अब 4% बढ़ गया तो अब कितना होगा, 24। अच्छा एक बात बताओ, लाभ कैसे निकालोगे। लाभ निकालने के लिए इनका और इनका अंतर देखना पड़ेगा। तो बहुत आराम से अंतर निकालेंगे सर, बात को समझिएगा सर, बहुत आराम से अंतर निकालेंगे और पूरा सवाल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। आप सबसे पहले एक छोटी सी लॉजिकल बात समझने की कोशिश करिएगा, तब आपको ये अंतर समझ में आएगा। आप क्या करिएगा कि ये आपके लिए लागत है, ये आपके लिए लागत है, और अगर हमें लागत का विक्रय मूल्य बनाना हो तो आप क्या करिएगा, जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण हम आपको समझाएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कोई चीज़ 100 रुपये, मान लो 500 रुपये की बिक रही है और हम आपसे कहें कि 20% का लाभ हुआ, तो इसके दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन क्या है, या तो आप इसमें 20% निकालो और इसमें जोड़ो, पहला ऑप्शन, या आप इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो। बात समझ में आई कि नहीं है, वही बात यहाँ समझिएगा। या तो आप इसमें 24% निकाल के इसमें जोड़ो, और या तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसी का 124% कर दीजिएगा। तो आप करेंगे 124/100। सॉल्व करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा, पूरा सवाल समझ में आएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, क्योंकि अब ए भी सेलिंग प्राइस बन गया, ए भी सेलिंग प्राइस बन गया। सॉल्व करिएगा, इसका जब इधर गुणा आएगा तो 124% हो जाएगा, इसमें गुणा होगा तो -124 रुपये हो जाएगा, बराबर 120% -100 रुपये। सॉल्व करिए बेटा, परसेंट को इधर ले आइएगा, रुपए को उधर ले जाइएगा, तो जब ये आएगा तो बचेगा कितना, 4%। ये उधर जाएगा तो बचेगा कितने रुपए, 24 रुपये। कितना बचेगा बेटा, 24 रुपये। तो 4% बराबर यहाँ पर कितने रुपए, 24 रुपये। तो सॉल्व करिए, 4 6 24, 1% बराबर कितने, 6 रुपये। हमसे पूछी गई लागत 100% बराबर यहाँ पर कितना निकलेगा, आप आंसर देंगे 600 रुपये। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत अच्छा और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है।
बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत बताइएगा भाई। अगला सवाल मैं आप लोगों को बोलूं तो आप लोग लगा लेंगे। आ गया भाई? चलो भाई एक सवाल लगा के दिखाइए आप लोग। देखिएगा ये प्रश्नों के बहुत अच्छे लेवल हैं, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, इसी में मैं बदलाव कर दे रहा हूँ, पूरा सवाल सेम रहेगा, पूरा सवाल सेम रहेगा। लगाइए भाई, आंसर दीजिएगा, आंसर क्या आएगा फटाक से लगाइएगा। आंसर दीजिए भाई, आंसर। सीपी, एसपी, सौ %, 20% लाभ तो 120%। ठीक, क्या रुपए कम, 100 रुपए कम, तो ऐसे लिखो 100% माइनस 100 रुपये, लागत 120% माइनस 100 रुपये। ये आपका बन गया क्या भैया, सेलिंग प्राइस। अब इसमें लाभ कह रहा 5% बढ़ गया, तो पहले लाभ हो रहा था 20, अब 5 ज़्यादा होगा तो 25, तो ऐसे लिख दीजिएगा गुणा 125/100। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, ये सेलिंग प्राइस बना के इसको बराबर करिएगा 125% माइनस 125 रुपये, 120% माइनस 100 रुपये। ठीक, इसको इधर और इसको इधर, ये आएगा बेटा 5% बराबर, ये उधर जाएगा कितने, 25 रुपये। 5 से काटो 25, 1% की वैल्यू 5, आपसे पूछा है 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू आंसर कितना आएगा, 500 रुपये। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं है? तो सभी लोगों को क्लियर हो गया? तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो आप लोग लगा पाएंगे। आज मैंने आपको कुल मिला के 3 टाइप पढ़ाए हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आप तीनों टाइप का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के 2-2 प्रश्न हैं। पहले वाले का जो मैंने प्रश्न करवाया है वो प्रश्न नंबर 4 और पहला बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, दूसरा तीसरा सेम कॉन्सेप्ट है, 5वां 6वां सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इनको ये समझ लीजिएगा कि ये मेंस लेवल की परीक्षा या आप एसआई लेवल की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे फिर समाप्त करते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना छोड़िएगा। कल के प्रश्न हमारे बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, तो उनको बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझना है।
ठीक है। कल की क्लास हम लोगों की 2 घंटे के आसपास की हो जाएगी, तो आप लोग अच्छे तरीके से उस क्लास को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा भाई, आज क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।